बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। बाज जब 40 साल का होता है तो उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं सकता। उसके पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं सकता। उसकी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है जिससे वो किसी शिकार को खा नहीं सकता। अब यहां पर बाज के पास सिर्फ ये दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो भूख से तड़प तड़प के मर जाए या फिर वो अपने आप को चेंज कर ले। बाज यहां पर चेंज को स्वीकार करता है और पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी पर जाता है। सबसे पहले अपने पंखों को नोच नोच कर निकालता है, जो बहुत पेनफुल होता है, लहू लुहान हो जाता है। उसके बाद अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ रगड़ के छोटा करता है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक तो तब होता है जब वो अपनी ही चोंच को पत्थर पे जोर जोर से मारकर आगे से तोड़ लेता है। ये सब करने के 6 महीने बाद एक नया ईगल जन्म लेता है। उसके नए पंख, नए पंजे, नई चोंच, और इससे वो अगले 30 साल तक मौज मस्ती से जीता है। तो बनना है तो बाज की तरह बनो। इसी तरीके से आपके जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, खुद के अंदर कमी ढूंढो और उसका सुधार करो। यह कहानी समाज की सोच और बड़ों की समझ को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाती है। एक दिन पोती छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज जाने के लिए निकली तो दादाजी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, बिटिया ये क्या कपड़े पहन लिए हैं? पोती बोली, दादाजी रोक टोक हमेशा लड़कियों के लिए ही क्यों होती है? लड़के चाहे कुछ भी पहने, चाहे रात को कितनी भी देर से आएं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। दादाजी ने मुस्कुराकर पोती को पास बुलाया और पूछा, बता, लोहे को हम कहीं भी रख दें तो क्या होता है? पोती बोली, लोहे को कहीं भी रख दो, कोई उसे उठाता नहीं। फिर दादाजी ने पूछा, और सोने को कहां रखते हैं? पोती बोली, सोने को तो हमेशा तिजोरी या किसी सुरक्षित जगह पर रखते हैं। तब दादाजी ने समझाया, बिटिया लड़के लोहे की तरह होते हैं, उन्हें कहीं भी रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियां सोने की तरह होती हैं। उनकी कीमत और अहमियत बहुत होती है, इसलिए उन्हें हमेशा सुरक्षित रखा जाता है। यह सुनकर पोती चुपचाप अंदर चली गई। दादाजी को लगा कि शायद वह बुरा मान गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह पूरे कपड़े पहनकर बाहर आई और बोली, दादाजी अब कैसी लग रही हूं? दादाजी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, अब तो मेरी बिटिया बिल्कुल परी जैसी लग रही है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हां जरूर लिखें और पेज को फॉलो सब्सक्राइब करना न भूलें।